अगर आपके दांत हिलने लगे हैं और उस चीज़ को लेके आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, सोच रहे हैं कैसे इसको हम ठीक करें, तो दोस्तों आज इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि हिलते हुए दांतों को कैसे हम रोक सकते हैं। दोस्तों मैं डॉक्टर शिवम वर्मा, डेंटल एंड ओरल सर्जन। आज हम लोग इन्हीं सब बातों के बारे में जानेंगे। दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन की बटन दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग जानेंगे अगर दांत हिलने लगे हैं तो इसके मेन कारण क्या हैं। दोस्तों आप लोगों को हमने पहले भी बताया है, जब कभी हम दांतों की सफाई अच्छी तरीके से नहीं करते हैं तो हमारे दांतों पे प्लाक जमा हो जाता है और धीरे धीरे करके वो कैलकुलस में कन्वर्ट हो जाता है। अब बोलोगे कि कैलकुलस का क्या रोल है दांत हिलने में, तो दोस्तों हमारा दांत जो होता है एक सॉकेट में फंसा रहता है हड्डी में। तो ऐसे में दोस्तों हमारा जो मसूड़ा होता है वो दांत को चिपका के रखता है। जब हमारे दांत की गंदगी वहाँ पे जमा हो जाएगी तो उसको धीरे धीरे करके मसूड़ा वहाँ से दांत को छोड़ने लगता है, मतलब उसकी पकड़ कमज़ोर हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों क्या होगा कि हमारा दांत जो होगा वो धीरे धीरे करके हिलना शुरू हो जाता है। दूसरा दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि जब कभी किसी को चोट लग जाती है, चोट लगने के बहुत सारे कारण होते हैं। अगर हमारे दांत में चोट लगी है तो दांत हिलना शुरू हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में भी दोस्तों ग्रेड 1 मोबिलिटी, ग्रेड 2 मोबिलिटी, कभी कभी ऐसा होता है कि दांत निकल जाता है। तीसरे नंबर पे दोस्तों आप लोगों का आता है कि जब कभी हम दांतों की जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, जिसको डेंटल कैरीज बोलते हैं, धीरे धीरे करके वहाँ पे जैसा आपको इमेज में दिख रहा होगा इन्फेक्शन नीचे की तरफ जाता है और जब अपेक्स के पास में इन्फेक्शन पहुँचता है तो दांत हिलना शुरू हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में भी ग्रेड 1 ग्रेड 2 मोबिलिटी भी होना शुरू हो जाती है। दोस्तों अब हम लोग जानेंगे अगर हमारे दांत हिलने लगे हैं तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम पायरिया वाली कंडीशन में बताएंगे आपको कि अगर आपको पायरिया हो रखा है तो ऐसी कंडीशन में हम उसको कैसे ठीक करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हमें डेंटिस्ट के पास जाना है और अपने दांतों की प्रॉपर अच्छी तरीके से मशीन के द्वारा सफाई करानी है। सफाई कराने से दोस्तों अगर हमारे दांतों में ग्रेड 1 मोबिलिटी है, मतलब 1 से 2 mm दांत अगर हिल रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों दांत हिलना रुक जाते हैं और हमें कोई आगे इलाज कराने की ज़रूरत नहीं होती है। हमें दांतों की अपनी प्रॉपर अच्छी तरीके से सफाई रखनी होती है बस। अगर दोस्तों 1 से 2 mm के ऊपर अगर मोबिलिटी है, मतलब ग्रेड 2 मोबिलिटी में अगर दांत आता है, तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों हमें स्प्लिंटिंग करवाने की ज़रूरत पड़ सकती है। स्प्लिंटिंग मतलब दोस्तों जैसा आपको इमेज में दिख रहा होगा, वायर एक तार होता है उसको दांतों में पूरा लगा दिया जाता है, जिससे दांत हमारे एक साथ में जैसे कि चिपके रहते हैं, तो उस पर एक ही दांत पे फोर्स कम आता है और दांत हिलना धीरे धीरे करके रुक जाता है। दोस्तों कभी कभी हम लोगों को लगता है कि इसको स्प्लिंटिंग तार लगवाने से हमारे जुबान बार बार कट रही है या चुभ रहा है, कुछ ऐसा फील हो रहा है, या फिर बहुत सारे लोग लगवाना नहीं चाहते, सोचते हैं कि ये हमें देखने में गंदा लगता है। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों आपके जो दांत में मोबिलिटी है उसके सपोर्ट में लेके दांतों की कैपिंग की जाती है। कैपिंग में थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा बढ़ जाता है और दांत आपके जैसे कि स्प्लिंटिंग में जो काम होता है वही कैपिंग प्रॉपर आपका काम करता है। सारे दांतों पे फोर्स आता है, एक दांत पे फोर्स नहीं जाता और दांत जहां आपका 1 साल चलना है वो 2-4 साल चल जाता है। अगला दोस्तों जैसे कि आपको मैंने बताया कि ये स्प्लिंटिंग हो गया, कैपिंग हो गया, अगर इसको भी आप नहीं कराना चाहते, आप सोचते हो कि जैसे हमारे नेचुरल दांत थे वैसे ही रहें और हमारे दांतों पे कोई काम ना हो, मतलब कि हम तार भी ना चिपकवाएं और हमारे दांत कट करके कैपिंग भी ना करी जाए, तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों हम लोग बोन ग्राफ्टिंग का प्लान करते हैं। बोन ग्राफ्टिंग थोड़ा सा एक्सपेंसिव हम लोग की कॉस्टली हो जाता है, लेकिन वो अच्छी चीज़ है, लेटेस्ट में भी टेक्नोलॉजी चल रही है। ऐसी कंडीशन में दोस्तों जब बोन ग्राफ्टिंग हम लोग कराते हैं तो थोड़ा सा लंबा समय खिंचता है और धीरे धीरे करके जैसे सर्जरी का प्लान हम लोग करते हैं, एक छोटी सी सर्जरी होती है, स्कैन कराते हैं प्रॉपर अच्छी तरीके से, फिर उसके बाद में वहाँ पे आर्टिफिशियल बोन ग्राफ्ट डालते हैं ताकि वहाँ पे अच्छे से जो हमारी हड्डी खराब हो गई है वो ठीक तरीके से आ जाए। अब आप सोच रहे होगे कि बोन ग्राफ्ट से कैसे हड्डी आएगी, तो जैसा आपने घर वगैरह बनते देखा है ना कि उसकी नींव पड़ती है, उसके बाद में धीरे धीरे करके उस पर 1 मंजिला 2 मंजिला ऐसे करके बनता है, वैसे ही हमारे दांत की नींव जो है वो बोन है। जो हमारी ये हड्डी होती है या अपर की हड्डी है वो नींव का काम करती है
और जब प्रॉपर अच्छी तरीके से नींव में कोई दिक्कत आ जाती है और वो ठीक नहीं होती तो दांत हिलने लगते हैं या फिर घर हिलने लगता है। वैसे ही यहाँ पे अगर हम बोन ग्राफ्ट अगर करा लेते हैं तो हमारा दांत हिलना रुक जाता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे एक्सीडेंटल वाली बात पे कि अगर हमारा दांत एक्सीडेंट की वजह से, चोट लगने की वजह से दांत हिलना शुरू हो गया है तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों एक आरवीजी आपको कराना होगा, मतलब दांत का एक्सरे कराना होगा और एक्सरे करा के देखना होगा कि उसके अंदर क्या क्या पार्ट, मतलब अंदर से रूट टूटा है उसकी वजह से दांत हिल रहा है या फिर अंदर से ही पूरा दांत मतलब जो है वो हिल गया है। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों आरसीटी किया जाता है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट। अगर दोस्तों रूट कैनाल ट्रीटमेंट नहीं करते तो धीरे धीरे करके वहाँ पे इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है। तो हमें क्या करना है, अच्छे से चेकअप कराना है और अगर ग्रेड 2 मोबिलिटी तक या ग्रेड 3 मोबिलिटी तक है तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों दांत को निकाल दिया जाता है और वहाँ पे दांत लगवा लेना होता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे ग्रॉसली डिके के बारे में, मतलब अगर डेंटल केरीज की वजह से, दांत में कीड़ा लगने की वजह से नीचे तक इन्फेक्शन पहुंच गया है, अपेक्स तक, और दांत हिलने लगा है तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों हम उसको कैसे बचा सकते हैं, हिलने को उसके कैसे रोक सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा होगा, मतलब वो नीचे तक इन्फेक्शन पहुंच जाता है। ऐसी कंडीशन में दोस्तों हम लोग पहले आरसीटी करके उसको बचाने की कोशिश करते हैं। अगर आरसीटी करने से कुछ एक दवाएं होती हैं उसको डालने से अगर मोबिलिटी इसकी कम हो जाती है, अगर ठीक हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग दोस्तों एक छोटा सा ऑपरेशन करते हैं और वहाँ पे भी नीचे बोन ग्राफ्ट डालते हैं, बोन ग्राफ्टिंग करते हैं, उसके बाद में आरसीटी करके उसको ठीक कर देते हैं। बहुत अगर ग्रेड 3 तक मोबिलिटी है, नीचे तक इन्फेक्शन फॉर्गेशन एरिया में ज़्यादा हो रखा है तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों दांत को निकलवाना पड़ सकता है आपको। वैसे आपका दांत वो हिलना वाला जो हिल रहा होगा थोड़ा बहुत, अगर ग्रेड 1 मोबिलिटी है तो उसको बचा लिया जाता है। दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और इसको अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि जिन लोगों को दिक्कत ऐसी है उनको जानकारी मिल सके और वो समय रहते अपने डेंटिस्ट के पास जाके अपना इलाज करा सके। दोस्तों अगर आप लोगों को कोई भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के डालिएगा, मैं आप लोगों को कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी उस पर एक वीडियो बना के या फिर कमेंट बॉक्स में ही बता के आपको समाधान दे सकूँ।